जय श्रीमन नारायण। आइए आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष माहात्म्य के 17वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा को सुनता है तो भगवान विष्णु की कृपा से उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास बना रहता है। तो आइए प्रिय भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे देवेश, किस क्षेत्र में मार्गशीर्ष मास अधिक पुण्य कहा गया है और उस क्षेत्र में क्या फल होता है, यह सब मुझको कहिए। श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि हे ब्रह्मन, मथुरा नाम से प्रसिद्ध मेरा श्रेष्ठ क्षेत्र है और वह रमणीक मेरी पुण्य जन्मभूमि है। हे चतुरानन, मथुरा में पद पद पर तीर्थ का फल होता है। मनुष्य जिस जिस स्थान में स्नान करता है उस स्थान से घोर पापों से मुक्त हो जाता है। हे पुत्र, जो मनुष्य सब धर्मों से गिर गए हैं, दुष्ट प्रगति के हैं, उनके पापों का नाश करने वाली और नरक पीड़ा को हटाने वाली मथुरापुरी है। कृतज्ञ, सुरापान करने वाला, चोर, व्रत को तोड़ने वाला वह मनुष्य भी मथुरापुरी में जाकर घोर पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार वज्र से वैसे पर्वत से गरुण को देखकर और सूर्य और वायु के वेग से मेघ नष्ट हो जाते हैं, तत्व ज्ञान से दुख सिंह को देखकर हाथी नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही मथुरा के दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या से भी मुक्त मनुष्य भक्ति से युक्त होकर के मथुरा के देखने से ही शुद्ध हो जाता है। फिर दूसरे जन्मों के संबंध में तो कहना ही क्या है, अर्थात दूसरे पापी तो अवश्य मुक्त हो ही जाएंगे। स्नान के लिए मथुरा जाने वाले मनुष्य के लिए पद पद पर पाप निराश होकर उसके शरीर से चले जाते हैं, जो अकस्मात ही मनुष्य को जाते हैं अथवा मालिक के साथ सेवा के निमित्त मथुरा को जाते हैं। वे लोग वहां जाकर के स्नान मात्र से सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग को जाते हैं। वहां पर केवल मथुरा का नाम ही उच्चारण करते हैं। वहां पर सर्वदा निश्चय रूप से तुम रहा करते हो तथा सतयुग और उत्तरायण सूर्य रहा करते हैं। हे चतुरानन, जो दूसरों के मान से मंदिर का मान ही लेने से मेरे मथुरा मंदिर का नाम सुन लेता है, वह भी उसी समय सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे पुत्र, जो मनुष्य 3 रात्रि तक उस मथुरा में निवास करते हैं, उनको देखने से, स्पर्श करने से तथा चरण धूलि से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। जिस प्रकार तृण समूह को छोटी सी आग की चिंगारी जला देती है, उसी तरह मथुरापुरी महान पापों को भी जला देती है। जो सर्वमंडल के समस्त तीर्थों के स्नान से फल मिलता है, वही पुण्य मथुरापुरी के स्मरण मात्र करने वाले मनुष्यों को मिलता है। जो चारों वेदों के पढ़ने से पुण्य मिलता है, वह पुण्य मथुरापुरी के स्मरण करने मात्र से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। अन्य दूसरे स्थान का किया हुआ पाप तीर्थ में जाने से नष्ट हो जाते हैं और तीर्थ में किया गया पाप वज्र लेप हो जाता है, परंतु मथुरा में ही नष्ट होता है और उस मथुरा में रहने से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त कर लेता है। हे चतुरानन, जो दूसरे स्नान में प्रारब्ध पाप फल 10 वर्ष तक भोगने में आता है, वह मथुरा में 10 दिन में भोग हो जाता है। मथुरा के समान स्वर्ग, पाताल, अंतरिक्ष और मनुष्य लोक में प्रिय स्नान और कोई नहीं है। केवल मथुरा ही सर्वथा मेरा प्रिय स्थान कहा गया है। समस्त तीर्थों में मथुरा सबसे अधिक श्रेष्ठ स्थान है। मैंने यहाँ पर गोप बालिकाओं के साथ बाल क्रीड़ा की है। जो फल 33,000 वर्ष भारत में वास करने से मिलता है, वह फल मथुरापुरी के
रमण मात्र से ही यानी कि स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। ये पुत्र, राहु द्वारा सूर्य नारायण के ग्रसे जाने पर सूर्य ग्रहण में जो पुण्य होता है उससे भी अधिक पुण्य मथुरा में प्रतिदिन होता है। तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्ष वास करने से जो फल मिलता है वह पुत्र फल मार्गशीर्ष मास में मधुपुरी यानी कि मथुरा में वास करने से प्राप्त हो जाता है। वाराणसी यानी कि काशी में 1000 वर्ष वास करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल मथुरा में मार्गशीर्ष मास के एक दिन से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य 6 माह तक गोदावरी और द्वारका में वास करता है तथा कुरुक्षेत्र में पृथ्वी दान करता है और 6 मास तक गया में वास करता है वह मथुरा में प्रतिदिन वास के समान ही नहीं, जिसके समान द्वारका, काशी, कांची, माया, पुरी, गदाधर आदि और कोई तीर्थ नहीं है। पितृलोक मथुरा में यमुना जल से तृप्त होकर के पिंडदान की इच्छा नहीं करते। जो मनुष्य मथुरा को साधारण दृष्टि से देखते हैं उनको पाप राशियों से युक्त जानना चाहिए। जिसने मथुरा को नहीं देखा किंतु देखने की इच्छा मात्र कर रहती है उसके और कहीं मरने पर भी मथुरा में ही जन्म होता है। हे चतुर्वानन, पृथ्वी के कर्ण धूलिकण समान समय पाकर गिरे जा सकते हैं परंतु मथुरा के जितने तीर्थ हैं उसकी गणना नहीं की जा सकती। तो प्रिय भक्तों, इस कथा में इतना ही। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपा करके लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिख दें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन्नारायण अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।